नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे देवसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि इस साल देवसैनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, कैसी होगी पूजा अर्चना की विधि, किस समय किया जाएगा व्रत का पारण, क्या शुभ मुहूर्त है, और सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को देने वाला हूं। दोस्तों, अगर बात करें देवसैनी एकादशी का व्रत इस साल कब रखा जाएगा, तो पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 जुलाई को शुक्रवार वाले दिन सुबह 9:14 पर, और इस तिथि का समापन होगा 25 जुलाई को शनिवार वाले दिन सुबह 11:34 पर। तो इस बार उदया तिथि के अनुसार इस बार देवसैनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई को शनिवार वाले दिन रखा जाएगा। और जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं, पूजा अर्चना की विधि बहुत ही सरल होगी। दसवीं तिथि के दिन रात्रि में हम सभी भक्तजन चावल का त्याग करेंगे, तुलसा दल को पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करके रख लेंगे, जिससे कि अगले दिन जब एकादशी के दिन जब हम सभी भक्तजन पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान लक्ष्मी नारायण की और शालिग्राम भगवान की, तो हम सभी भक्तजनों के पास पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल उपस्थित हो। अब एकादशी वाले दिन यानी कि 25 जुलाई को शनिवार वाले दिन सभी भक्तजन प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएंगे। जल्दी उठने के बाद स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। घर के स्थान जहाँ पे आप लोगों को पूजा अर्चना करनी हो, घर के मंदिर को साफ सुथरा कर लें। तत्पश्चात अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। भगवान लक्ष्मी नारायण को विराजित करें, भगवान शालिग्राम भगवान को विराजित करें, फिर अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम भगवान का गंगा जल से या शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान के ऊपर रोली चंदन अर्पित करें, माता रानी के ऊपर सिंदूर अर्पित करें। अगर पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद हम सभी भक्तजन पुष्प अर्पित करेंगे। माता रानी को अधिकतर लाल रंग के पुष्प प्रिय हैं, तो गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, ये हम लोग माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को अधिकतर पीले रंग के पुष्प प्रिय हैं, तो भक्ति भाव के साथ जो भी सामग्री हो उससे हम लोग पूजन कर सकते हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए हम सभी भक्तजन धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर रखेंगे। अगर इत्र उपलब्ध हो तो उसे भी अर्पित किया जा सकता है। उसके बाद हम सभी भक्तजन दीप को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम सभी भक्तजन घी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम सभी भक्तजन भगवान को भोग अर्पित करेंगे, क्योंकि इस दिन हम सभी भक्तजन व्रत हैं। तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गया, मिठाइयाँ हो गई, पंचामृत हो गया, इन सब चीज़ों का भोग लगाया जाएगा, जिसमें तुलसा दल को अवश्य अर्पित किया जाएगा। फिर हम सभी भक्तजन देवसैनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ेंगे। इस एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने वाले को भी और सुनने वाले को भी दोनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, और भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा ऐसे भक्तजनों के ऊपर बनी रहती है। कई भक्तजन इस दिन मंत्रों का जाप करते हैं, तो इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। और माँ लक्ष्मी का मंत्र, माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। भगवान विष्णु का मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इन मंत्रों का जाप किया जाएगा। मंत्रों को पढ़ने के बाद हम सभी भक्तजन विधि पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की शालिग्राम भगवान की आरती करेंगे। कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर भी आरती किया जा सकता है, या फिर हम सभी भक्तजन घी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं आरती करने के लिए। आरती करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करेंगे और दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे। हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगेंगे कि हमसे कोई भी गलती भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हमको क्षमा कर दीजिएगा भगवान। और ऐसा एकादशी के महत्व में वर्णन है कि जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रख रहे हो, रात्रि में कुछ समय जाग के रात्रि जागरण भजन कीर्तन अवश्य करें। और
ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म की कि अगर भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना की गई है, व्रत रखा गया है, तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। अब मैं आप सभी भक्तजनों को इस व्रत का पारण बता देता हूँ। व्रत का पारण द्वादश तिथि के दिन किया जाएगा और यह द्वादश तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जुलाई को शनिवार वाले दिन सुबह 11:35 पर और इस तिथि का समापन होगा 26 जुलाई को रविवार वाले दिन दोपहर 1:58 पर। तो इस बार व्रत का पारण जो देवशनि एकादशी है उसका किया जाएगा 26 जुलाई को रविवार वाले दिन, और जो शुभ मुहूर्त है व्रत के पारण का वो सुबह 5:40 से लेकर सुबह के 8:23 तक का है। इस समय व्रत का पारण कर लिया जाए तो अति उत्तम मुहूर्त माना जा रहा है। और जो भी भक्तजन व्रत का पारण करेंगे, किसी ब्राह्मण के लिए, किसी गरीब के लिए दान दक्षिणा निकाल कर रख दें और दान करने के बाद व्रत का पारण करें तो उसका अनंत गुना फल भक्तजनों को मिलता है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को एकादशी वाले दिन यानी 25 जुलाई वाले दिन जो शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं उसके बारे में बता देता हूँ। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:52 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय है वो सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 4:42 तक का है। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:21 से लेकर सुबह के 5:25 तक का है। अभिजीत मुहूर्त इस दिन दोपहर में 11:42 से लेकर 12:35 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो इस दिन दोपहर को 2:23 से लेकर दोपहर के 3:17 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त इस दिन शाम को 6:52 से लेकर शाम के 7:13 तक रहेगा। शयन संध्या का शुभ समय इस दिन शाम को 6:52 से लेकर शाम को 7:56 तक रहेगा। अमृत कलम का जो शुभ समय है वो शाम को 9:41 से प्रारंभ होगा और रात्रि के 11:29 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त जो कि रात्रि में साधना के लिए, जब तक के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है, वो इस दिन रात्रि में 11:48 से लेकर रात्रि के 12:30 तक रहेगा। यही सब दोस्तों शुभ मुहूर्त हैं जो एकादशी के दिन पड़ने वाले हैं। अब मैं आप सभी भक्तजनों को राहु काल का समय बता देता हूँ। राहु काल का समय इस दिन सुबह के 8:46 से लेकर सुबह के 10:27 तक का है। और ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म की कि राहु काल के समय कोई भी पूजा अर्चना, कोई भी मांगलिक कार्य या किसी भी यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती। ऐसा कार्य हमारे सनातन धर्म में करना वर्जित है। अगर कोई भी कार्य पहले से शुरू हो चुका हो तो उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन राहु काल के समय किसी भी यात्रा की, किसी भी मांगलिक कार्य की, किसी भी पूजा अर्चना की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यही सब जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।